नमस्कार, स्वागत है आप सभी साथियों का स्टडी विद रीड टॉपर्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। रीट पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 27 फरवरी को आपके एग्ज़ाम है। तो रीट भर्ती परीक्षा में आपके लिए जो महत्वपूर्ण पार्ट जो है टीचिंग मेथड का, वो अपने चैनल पर चल रहा है। अगर आप चाहते हो कि ये निरंतर बना रहे तो आपकी तरफ से भी सपोर्ट दिखना चाहिए। आप अपने जितने भी कॉलेज के जो ग्रुप्स वगैरह हैं, आपके जितने भी सहपाठी हैं जिन्होंने बीएड बीएसटीसी कर रखी है या बीएड बीएसटीसी कर रहे हैं, आप चाहे किसी टेलीग्राम ग्रुप में हो, चाहे किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हो, आप वहाँ पर जो है अपनी क्लासेस के बारे में, स्टडी विद रीड टॉपर्स मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में निश्चित तौर पर वहाँ शेयर कीजिए। छात्रों की संख्या जितनी अधिक होती, पढ़ाने का मज़ा उतना ही अच्छा आएगा। और आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि जितने छात्र अधिक होंगे उतनी फटाफट आपके लिए क्लासेस जो है वो तैयार होगी और हमें भी जो है मोटिवेशन मिलेगा। हमारी क्लासेस जो है आगे लगातार बनी रहेगी। अगर आप चाहते हो कि एक नियत समय पर सारा पाठ्यक्रम हो जाए तो आपको अपना सपोर्ट दिखाना होगा, क्योंकि हम मोबाइल एप्लीकेशन पर भी ये पेड कोर्स के रूप में बेच सकते हैं। क्योंकि ऐसा कंटेंट आप सभी को पता है, जो भी क्लासेस रेगुलर ले रहे हैं, कमेंट आप पढ़ ही सकते हो, ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिल रहा है। हम आपको निःशुल्क दे रहे हैं, तो बदले में आपको जो है थोड़ा अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाना होगा। आप में से 1000 जने जो है क्लास देख रहे हैं, अगर 1000 जने ही शेयर करें तो 1000 से कल 5000 हो जाएंगे। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, आप अपनी तरफ से भी जो है हमें सपोर्ट दिखाएं, फिर हमारी टीम भी जो है आपके लिए निश्चित तौर पर आगे और भी बढ़िया काम करने के लिए प्रेरित होगी। तो चलते हैं क्लास की तरफ। इससे पूर्व की क्लास जो है, पहली क्लास अपनी हो चुकी है शिक्षण अधिगम सामग्री की। उसके अंतर्गत हमने देखा था श्रव्य दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और दृश्य सामग्री, इनके बीच में क्या अंतर है, किस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया था। आज के क्लास में हम देखेंगे कि प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी सामग्री जो होती हैं प्रक्षेपण के आधार पर। सबसे पहले क्लास 1 में हमने देखा था इंद्रियों के आधार पर जो है शिक्षण अधिगम सामग्री का वर्गीकरण अपने देखा था। उसके अंतर्गत हमने देखा श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री। जो पहली बार रीट की परीक्षा दे रहा है, हम उन सभी साथियों से कहना चाहेंगे कि आप जो ये थ्योरी जो हम पढ़ा रहे हैं, उस थ्योरी में कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, कैसे प्रश्न बन रहे हैं, वो कंप्लीट हम आपको बता रहे हैं। तो आपको कहीं भी आवश्यकता नहीं है किसी और भी प्लेटफॉर्म जो है वहाँ पर शिक्षण विद्या पढ़ने की, कोर्स परचेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि प्रैक्टिस की कमी है और प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए, तो स्टडी विद रीड टॉपर्स मोबाइल एप्लीकेशन पर एक 31 रुपये वाला कोर्स जो है और एक 49 रुपये का कोर्स है। उन दोनों कोर्स को आप देख सकते हैं, उसमें कंटेंट आप देखें, उसके बाद अगर आपको लगे तो आप परचेज कर लें। वहाँ पर आपको क्या होगा कि ये प्रश्न कैसे बन रहे हैं, प्रश्न किस स्तर तक पूछे गए हैं, वो सारा आइडिया आपको लग जाएगा। कई टॉपिक आपको लग सकता है कि ये सरल है, तो सरल है तो ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं। अब जैसे प्रश्न पूछे गए हैं वही हमने रीट अपने जो दोनों कोर्स है उसके अंतर्गत डाले हुए हैं। जो प्रश्न पूछे गए हैं वही डाले हैं, अपने मन से कोई भी प्रश्न वहाँ पर बना के नहीं डाला है। हाँ, हम संभावित प्रश्न जो हैं, संभावित प्रश्न आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं और निश्चित तौर पर 1 जनवरी तक आपको ऐप के अंदर कई सारे जो हैं टॉपिक के संभावित टेस्ट, कई सारे सब्जेक्ट के टेस्ट वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। निःशुल्क टेस्ट भी जो हैं बच्चे ढूंढते रहते हैं कि कहाँ हैं, तो मैंने उनको कई बार बताया है आप सभी को कि मोबाइल की जो होम स्क्रीन है, ऐप की होम स्क्रीन, उस होम स्क्रीन पर लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर की तरफ 3 लाइन है, इसको क्लिक करने के बाद आपको फ्री मटेरियल का ऑप्शन दिखेगा, उसको आप क्लिक कीजिए। उसको क्लिक करने के बाद 3 सेक्शन दिखाई देते हैं। पहला आपको दिखाई देता है डॉक्यूमेंट का, दूसरा आपको दिखाई देता है वीडियो का और तीसरा दिखाई देता है आपको टेस्ट का। इस वाले में जाइए, आपको जो टेस्ट देना हो, जिस प्रकार से फोल्डर वाइज वहाँ पर बना रखे हैं, राजस्थान जीके भी हैं, हिंदी भी है, साइकोलॉजी भी है। उसके अलावा रीट की में अब तक रीट 2000 आरटीआर 2011 से लगाकर थर्ड ग्रेड 2022 तक जो भी जिस किसी भी विषय के प्रश्न पूछे गए हैं उनको टॉपिक वाइज करके हमने वहाँ पर डाला हुआ है। तो एक बार आप देखिए, समझ में आए तो आप, ये तो सारा फ्री है वैसे, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्लास की। तो देखिए आप, सबसे पहले प्रक्षेपण के आधार पर, इससे पूर्व में हमने इंद्रियों के आधार पर पढ़ लिया था, अब हम प्रक्षेपण के आधार पर पढ़ेंगे और देखेंगे कि प्रश्न यहाँ से कैसे पूछे गए हैं। तो प्रक्षेपण के आधार पर जो है 2 प्रकार की सामग्री होती है, प्रक्षेपी सामग्री और अप्रक्षेपी सामग्री। प्रक्षेपण यानी होता है थोपना, प्रोजेक्शन, यानी एक तेज प्रकाश के साथ पर्दे पर जो है किसी विषय वस्तु को दिखाना। और ये काम आप सभी जानते हैं कि कौन करता है, प्रोजेक्टर करता है। प्रोजेक्टर, चाहे वह किसी भी प्रकार का प्रोजेक्टर हो, वो प्रोजेक्टर जो है एक प्रक्षेपण यंत्र की श्रेणी में आता है, क्योंकि उसके द्वारा वस्तु का क्या होता है, प्रोजेक्शन होता है, यानी प्रक्षेपण होता है। सबसे पहले देखिए, इन सभी का नाम आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रक्षेपी हो और कौन सा अप्रक्षेपी है। तो आप एक बार अपने माइंड में इमेजिनेशन जो है, कल्पना करें
कि किस सामग्री में से प्रकाश निकल रहा है और किसको पर्दे पर दिखाया जा सकता है, पर्दे पर, किसी बोर्ड पर, दीवार पर जो है दिखाया जा सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो प्रकाश नहीं निकलता उसमें से, तो वो आपकी अप्रक्षेपी हो जाएगी। ये आपके मोटे तौर पर जो है वर्गीकरण है। तो सबसे पहले देखिए इनका नाम अपन देख लेते हैं यहाँ पर, आगे हम डिटेल से इनके बारे में दृश्य सामग्री के अंतर्गत सारी प्रोजेक्टर की हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए मैजिक लैंटर्न, जिसको कहते हैं लालटेन, और इसी को कहते हैं मायादीप, ये इसके अन्य नाम है। ये इन तीनों नाम में से कोई सा भी नाम आ जाए तो आप ध्यान रखिएगा ये किस सामग्री में है, प्रक्षेपी सामग्री में, क्योंकि ये प्रोजेक्टर के नाम है। दूसरा है एपिडायस्कोप, इसी को कहते हैं चित्र विस्तारक यंत्र। मुझे पता है एक बच्चे का कमेंट आया था कि चित्र विस्तारक यंत्र किस में आएगा, तो चित्र विस्तारक यंत्र जो है प्रक्षेपी सामग्री के अंतर्गत आएगा। एपिडायस्कोप को ही कहते हैं चित्र विस्तारक यंत्र। तीसरा है OHP यानी ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर का मतलब होता है सिरोपरि प्रक्षेपण यंत्र, यानी अध्यापक जो हैं, इसके बारे में हम डिटेल से आगे देखेंगे, लेकिन थोड़ी सी नॉर्मल जानकारी है कि कोई भी अध्यापक जो हैं वो किसी स्लेट या किसी पेज वगैरह पर लिख रहा है, और वो जो लिख रहा है उसके ऊपर एक कैमरा और एक लाइट लगी हुई है, उससे वो रिकॉर्ड होते ही तुरंत जो है पर्दे पर, उसके सिर के ऊपर से जो पर्दा लगा हुआ है पीछे की तरफ दीवार पर, उस पर दिखाई देता है, इसलिए इसको कहते हैं सिरोपरि प्रक्षेपण यंत्र। नेक्स्ट है देखिए एपिस्कोप। ये एपिस्कोप, डायस्कोप, एपिडायस्कोप, ये सारी चीज़ें जो हैं प्रोजेक्टर के नाम हैं। फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर भी हैं, स्लाइड्स हैं, फिल्म है, ओपेक प्रोजेक्शन है और फिल्म खंड है। ये सारी जो है आपके प्रक्षेपी सामग्री हैं, और क्योंकि इन सभी में से तेज प्रकाश भी निकलता है, पर्दे पर भी दिखाया जा सकता है। अप्रक्षेपी सामग्री में बच गई वो सारी सामग्री क्या है, अप्रक्षेपी सामग्री, जैसे मॉडल हो गया, मॉडल में से कोई भी प्रकाश नहीं निकलता पर्दे पर, उसको प्रदर्शित नहीं किया जाता है, जैसे चार्ट हो गया, श्यामपट हो गया। मतलब प्रक्षेपी के अलावा जो भी बचे हुए वो सारे क्या है, अप्रक्षेपी। ये वर्गीकरण आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है, क्योंकि यहाँ से अब तक तीन प्रश्न जो है पूछे गए हैं। एक प्रश्न आपका लेटेस्ट पूछा गया है 3rd ग्रेड 2022 लेवल 1 में, कि निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री नहीं है। ये देखिए लिखा हुआ है मैंने, श्रव्य नहीं है। श्रव्य नहीं है, वहाँ पर 3 जो हैं श्रव्य सामग्रियों के नाम दिए गए थे, जैसे रेडियो हो गया, लिंगवाफोन हो गया, ग्रामोफोन हो गया, और एक जो है आपके दिया था ऑप्शंस एपिडायस्कोप। अब आपको पता है कि दृश्य सामग्री जो है उसके अंतर्गत आते हैं सारे प्रोजेक्टर, और एपिडायस्कोप एक प्रोजेक्टर का नाम है, तो निश्चित तौर पर आप वहाँ पर पता लगा सकते हैं कि आपकी श्रव्य सामग्री कौन सी नहीं है, तो एपिडायस्कोप आपके श्रव्य सामग्री नहीं है। ठीक है, इस एपिडायस्कोप को ही कहते हैं चित्र विस्तारक यंत्र। नेक्स्ट आप देखिए प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी प्रक्षेपक सामग्री नहीं है। वहाँ पर 3 नाम आपके दिए हुए थे। पहला नाम था आपके फिल्म, दूसरा था ओपेक प्रोजेक्शन, तीसरा था फिल्म खंड। ये 3 नाम दिए थे, और चौथा नाम था ग्रामोफोन। तो ग्रामोफोन जो है एक श्रव्य सामग्री है, उसको पर्दे पर नहीं दिखाया जा सकता है, वो दृश्य सामग्री नहीं है। प्रक्षेपी सामग्री जितनी भी होती हैं वो सारी दृश्य सामग्री होती हैं, और दृश्य होने के साथ साथ उसमें से प्रकाश भी निकलता है और उसे पर्दे पर भी दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये आपको सारे ध्यान रखना है कि प्रक्षेपी कौन सी, अप्रक्षेपी कौन सी है। एक देखिए आप ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है OHP, इसके बारे में और स्लाइड के बारे में भी ध्यान रखना है आपको, कि स्लाइड्स जो होती हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर होते हैं, ये सारे जो हैं आपके किसके अंतर्गत आएंगे, यूँ कह सकते हैं आपके प्रक्षेपी सामग्री यानी प्रोजेक्टर के अंतर्गत आएंगे। चलते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट वर्गीकरण है प्रौद्योगिकी के आधार पर। प्रौद्योगिकी के आधार पर जो वर्गीकरण दे रखा है, ये मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रीट में अभी तक यहाँ से प्रश्न पूछा नहीं गया है। इसका मतलब रीट का जो पेपर बनता है उसकी जो विषय वस्तु है वहाँ पर कहीं ना कहीं इसका वर्णन नहीं है, इसका वर्गीकरण नहीं दिया होगा। लेकिन फिर भी आपको जो है एक प्रश्न जो है रीट का, उसके अंतर्गत ऑप्शंस में देखने को मिला था कोमल सामग्री। अब कोमल सामग्री से आप समझ सकते हो मृदु उपगम जो है, मृदु सामग्री है कोमल, इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर। तो हो सकता है कि आगे भी यहाँ से प्रश्न बन जाए। तो प्रौद्योगिकी के आधार पर विषय वस्तु 2 प्रकार की है, एक तो है सॉफ्टवेयर, एक है हार्डवेयर। जो होता है वो कहते हैं बिना विशेष तकनीकी के, किसी भी प्रकार की विशेष तकनीकी का उपयोग नहीं किया गया है, किसी भी प्रकार के हार्डवेयर का यूज़ नहीं किया गया है, उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर यानी मृदु या कोमल उपागम। हार्डवेयर जो है कठोर उपागम, वो क्या होता है देखिए, इसमें विशेष तकनीकी का उपयोग किया जाता है यानी मशीनरी का यूज़ किया जाता है। जैसे कि प्रोजेक्टर बनाने में मशीनरी का यूज़ होता है, टीवी बनाने में, रेडियो को बनाने में, मतलब इनके निर्माण के आधार पर जो है ये है। अब चित्र में मानचित्र, रेखा चित्र, इसके अंदर कोई भी मशीनरी नहीं होती। यूँ नहीं कि आप मानचित्र के अंदर कोई मशीनरी है, कोई मशीनरी यूज नहीं होती है।
जैसे चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र, ग्राफ, चार्ट, पुस्तक, नोट्स, इनके अंदर किसी भी प्रकार की हार्डवेयर सामग्री नहीं होती। ये आप अपनी सामान्य समझ के आधार पर भी बता सकते हैं। तो ये हो गया आपके सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का ये जो प्रौद्योगिकी के आधार पर जो वर्गीकरण है वो। अब नेक्स्ट देखिए आप, हिंदी शिक्षण शास्त्र में एनसीईआरटी के आधार पर ये आपके साइकोलॉजी या अन्य विषय की शिक्षण विधियों में भी पूछा जा सकता है। तो पहले आप ध्यान रखिएगा इसमें कि एनसीईआरटी जो है इसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। दूसरी चीज़ है आपकी, इसकी स्थापना जो है कब हुई, 1 सितंबर 1961 को हुई है। ये आपके हो गई अतिरिक्त जानकारी। अब अपने टॉपिक से रिलेटिव क्या जानकारी है, तो एनसीईआरटी के आधार पर ये जो अपने शिक्षण अधिगम शिक्षण सहायक सामग्री है इसको 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया है। पहला है इसमें ग्राफिक्स, दूसरा है प्रदर्शन, तीसरा है त्रिआयामी यानी 3D, ठीक है, चौथा है श्रव्य, पांचवा है प्रक्षेपी और छठा है प्रक्रिया। अब इसमें आपको याद रखने के लिए 3 जो है वो तो प्र वाले हैं, आप ध्यान रखिएगा, प्रदर्शन, प्रक्षेपी और प्रक्रिया, ठीक है। उसके अलावा जो है उसमें सब में देखिए कहीं ना कहीं र लगा हुआ है, ग्राफिक्स, ग्र या यूं कह सकते हैं ग्रा में देखिए र लगा हुआ है, त्रि यहाँ भी र का उच्चारण हो रहा है, स्र इसमें भी र का उच्चारण हो रहा है। मतलब ग्राफिक्स हो गया, प्रदर्शन हो गया, त्रिआयामी हो गया, श्रव्य हो गया, प्रक्षेपी हो गया और प्रक्रिया हो गया। इन सभी में शुरुआत में कहीं ना कहीं र की जो है र का उच्चारण हो रहा है। ये तो आपके याद रखने की तकनीक हो गई, क्योंकि पूछा यही जा सकता है कि एनसीईआरटी के आधार पर निम्न में से कौन सा जो है एक सहायक सामग्री है और कौन सी नहीं है। तो वहां पर ग्राफिक्स, प्रदर्शन, त्रिआयामी और दृश्य ऐसे दे देगा। तो दृश्य जो है एनसीईआरटी के आधार पर वर्गीकरण नहीं है। अब ग्राफिक्स के अंतर्गत क्या आएगा, चित्र, कार्टून, कॉमिक्स वगैरह जो है वो आगे जाएंगे इसके अंतर्गत। प्रदर्शन में वही आपके जो फ्लैनल बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड को तो कहा भी प्रदर्शन बोर्ड कहा जाता है। तो बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, श्याम पट हो गया, आपके सूचना पट हो गया, ठीक है। अब देखिए त्रिआयामी मतलब 3D मॉडल, ग्लोब हो गया, वो भी 3D होता है। श्रव्य सामग्री के अंतर्गत तो आप जानते ही हो, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंगवाफोन वगैरह है। प्रक्षेपी सामग्री में सारी प्रोजेक्टर आ गए, स्लाइड्स आ गई उसी में। प्रक्रिया जो होती है उसके अंतर्गत आपके क्षेत्र भ्रमण हो गया, अभिनय हो गया, मतलब कोई भी ड्रामा, ड्रिल, कोई भी ऐसी चीज़ हो गई जिसमें किसी प्रोसेस का यूज़ किया जा रहा है, तो वहाँ पर नाटक हो गया, ये आपके हो जाएगा प्रक्रिया के अंतर्गत। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये शिक्षण अधिगम सामग्री का जो वर्गीकरण है इंद्रियों के आधार पर, प्रक्षेपण के आधार पर, प्रौद्योगिकी के आधार पर और एनसीईआरटी के आधार पर देखा। अब हम इसमें देखेंगे श्रव्य सामग्री को। श्रव्य सामग्री के बारे में थोड़ी डिटेल से हम चर्चा करेंगे। आगे की जो क्लास जो हम संभवतः आज ही डालने का प्रयास करेंगे उसके अंतर्गत हम दृश्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री के बारे में चर्चा करेंगे। और इसी के साथ अपना ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। कल अपना जो टॉपिक रहेगा वो नेक्स्ट टॉपिक अपना है पाठ्य पुस्तक, उस पर आएगा। एक ही दिन में वो क्लास हो जाएगी, एक ही क्लास के अंतर्गत हो जाएगा। उसके बाद 8वां जो अपना टॉपिक रहेगा बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन, वो भी आपके एक ही दिन के अंतर्गत हो जाएगा। तो ऐसे करके अपने 8 टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएंगे। 9वां मूल्यांकन थोड़ा बड़ा रहेगा तो उसको 4 से 5 भागों में डिवाइड करके हमें डालना पड़ेगा। हम कोशिश कर रहे हैं एक नियत समय पर आपको मिल जाए। हो सकता है कभी देखिए क्लास नहीं आती हैं, कभी आ जाती हैं, थोड़ी रेगुलरिटी कहीं कहीं बिगड़ती है, क्योंकि ये जो शेड्यूल जो हमारा है, विद्यालय जाना, विद्यालय में भी एग्जाम वगैरह चल रहे हैं तो उसके लिए पेपर वगैरह तैयार करना, विद्यालय के भी जो है कई सारे कार्य रहते हैं तो उनको भी करना हमारी जिम्मेदारी है, तो वो हमें करना ही है। तो फिर भी हम जो है आपसे कहना चाहेंगे कि आप जो है अन्य विषय में तो पढ़ते रहिएगा। जिस दिन हमारी क्लास नहीं आए जो भी है वो आप अन्य विषय में पढ़ते रहे, जैसे जैसे हमारी क्लास आते रहे आप उसमें पढ़ते रहे, ठीक है। अब देखिए प्रमुख शिक्षण सहायक सामग्री में सबसे पहले हम देखेंगे श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री में मैं यहाँ पर श्रव्य सामग्री जो आपके रीट परीक्षा में जिस लेवल तक पूछा गया है वो पूछा जा सकता है, और कुछ ऐसी जानकारी जो इस टॉपिक के अंतर्गत किसी अन्य विषय में भी पूछी जा सकती है। जैसे रेडियो के आविष्कारक कौन है, मार्कोनी है 1895 में, तो ये इसके आविष्कारक वगैरह आपके साइंस में भी पूछा जा सकता है, आपके एसएसटी में पूछा जा सकता है, आपके ईवीएस में पूछा जा सकता है। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे ईवीएस में प्रश्न पूछा गया था रीट 2021 में कि भारत में रेडियो का पहला प्रसारण, ठीक है, तो भारत में रेडियो की शुरुआत जो है 1927 में हुई थी नई दिल्ली में। तो 1927 ईयर से रिलेटिव प्रश्न भी वहां पर पूछा गया है। तो हम एक कोई भी अनावश्यक सामग्री आपको नहीं देंगे, ठीक है। तो आपको जो भी यहाँ पर सामग्री मिल रही है उसको आपको समझना है, याद भी करना है। अगर आप समझते हो, याद करते हो, निश्चित तौर पर जब आपका एग्जाम हॉल में आप बैठोगे तब आपको ये सारी बातें जो है वहाँ पर याद आएगी। देखिए विद्यालय में रेडियो प्रसारण की शुरुआत
क्योंकि भारत में तो हो गया, उसके अलावा विद्यालय में जो है कोलकाता में सबसे पहले 1937 में विद्यालय शिक्षा के लिए विद्यालय में 1937 में रेडियो का प्रसारण हुआ था। अब देखिए रेडियो पर चलने वाले शैक्षिक प्रसारण राजस्थान में कौन कौन से शैक्षिक कार्यक्रम जो हैं रेडियो में चलते हैं, कि रेडियो पर चलने वाले शैक्षिक प्रसारण जो होते हैं राजस्थान में वो है ज्ञानवाणी और शिक्षावाणी। देखिए ज्ञान दर्शन और शिक्षा दर्शन आ जाए, दर्शन कहाँ होते हैं आपको टेलीविजन में, क्योंकि उसका नाम ही दूरदर्शन है, और यहाँ पर जो है केवल ऑडियो के रूप में होगा, इसलिए रेडियो पर जो चलने वाले कार्यक्रम है उसके पीछे वाणी जरूर होगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ज्ञानवाणी और शिक्षावाणी ये दोनों जो है आपके रेडियो पर चलने वाले शैक्षिक प्रसारण कार्यक्रम हैं जो राजस्थान में चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये एक रेखीय साधन है। रेडियो जो है केवल श्रव्य सामग्री है, ये केवल एक रेखीय सामग्री है। इसमें जो तरंगे होती हैं वो कौन सी तरंगे यूज होती हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं वो इसमें यूज होती है, और हिंदी में रेडियो को कहा जाता है आकाशवाणी। तो यहाँ पर आपके रेडियो आकाशवाणी जो है उसके बारे में एक इनफ जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वो कंटेंट आपको बताया है। नेक्स्ट देखिए टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर जो होता है उसका अन्य नाम है ध्वनि पंजिका, ध्वनि अभिलेखन। इसमें क्या होता है, वॉइस को जो है रिकॉर्ड किया जाता है। रेडियो में तो देखिए क्या होता है, एट ए टाइम सुन लिया तो सुन लिया, उसको वापस रिकॉर्ड करके पुनः नहीं सुना जा सकता। लेकिन टेप रिकॉर्डर में क्या होता है, क्योंकि इसमें नाम में ही रिकॉर्डर लिखा हुआ है, तो रेडियो की तरह ही एक उपकरण होता है, लेकिन उसमें जो है विषय वस्तु जो होती हैं वो रिकॉर्ड हो जाती हैं, इसलिए ये रेडियो की सीमाओं को दूर करता है। ये आपके रीट 2015 में पूछा गया था, कौन दूर करता है, तो आपके कौन दूर करता है, टेप रिकॉर्डर जो है वो दूर करता है। ठीक है, इसके जो अन्य नाम है ध्वनि पंजिका, ध्वनि अभिलेखन, इस नाम से संस्कृत की शिक्षण विधियों में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आपको यहाँ पर नाम ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखिए ग्रामोफोन। ग्रामोफोन जो होता है उसको अन्य नाम है चूड़ी बाजा। एक राउंड एक तस्तरी के रूप में होता है, उसका चित्र तो आप गूगल से देख सकते हैं। उसमें क्या होता है, एक वर्तुलाकार ध्वनि ग्राहक यंत्र लगा होता है जो गीत व संगीत की शिक्षा के लिए अधिकतर यूज किया जाता है। रीट 2022 लेवल 2 में प्रश्न पूछा गया है। शुद्ध उच्चारण, वाक्य संरचना पाठ तथा वार्तालाप रिकॉर्ड के माध्यम से सिखाया जाता है। किस उपकरण में, ग्रामोफोन में सिखाया जाता है। ठीक है, ये आपके हो गया ग्रामोफोन। चौथा और अंतिम महत्वपूर्ण आपके श्रव्य सामग्री है लिंग्वाफोन। इसको लिंग्वाफोन भी बोला जाता है। ये लिंग्वाफोन एक ऐसी सामग्री है जिसको पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री है और कौन सी श्रव्य सामग्री नहीं है। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं इसके अंतर्गत काफ़ी ये पूछा गया है कौन सी श्रव्य सामग्री है, कौन सी श्रव्य सामग्री नहीं है। तो आपके लिंग्वाफोन जो है ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ये आपकी श्रव्य सामग्री है। इसको सीता वाद्य यंत्र कहते हैं, इसको भाषा पंजिका कहते हैं। शुद्ध शब्द व उच्चारण की शिक्षा देने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। शुद्ध शब्द व शुद्ध उच्चारण जो है उसकी शिक्षा देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और इसका नाम जो है वो है लिंग्वाफोन। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास जो है बेहद अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास जो है कुछ ही घंटों बाद जो है वो आपकी अपलोड हो जाएगी, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे दृश्य सामग्री, और दृश्य सामग्री के साथ ही हम कोशिश कर रहे हैं कि श्रव्य दृश्य सामग्री जो है वो भी इसी के अंतर्गत हम पढ़ा लें, ताकि आपके एक ही वीडियो में कंप्लीट जो है क्लास या कंप्लीट टॉपिक हो जाए। आप सभी से ज़्यादा यही चिंता जो है हमें भी रहती है कि क्या पाठ्यक्रम जो है समय पर होगा या नहीं होगा, किस प्रकार से करवाना है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, जो होगा अच्छा होगा, और हम आपके लिए जो है बेहद ही शानदार तरीके से काम करवाने वाले हैं। हाँ, हो सकता है क्लास जो है लेट आए, लेकिन जब क्लास आएगी तो उसको पढ़ने के बाद कोई भी प्रश्न वहाँ से बाहर जाने की उम्मीद नहीं रख सकते हो आप। ठीक है, आपको एक बार पुनः मैं निवेदन करूँगा, अपने सभी कॉलेज ग्रुप्स वगैरह जो हैं आपके बीएड बीएसटीसी जितने भी साथी हैं, कोई टेलीग्राम पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, कहीं भी हैं, उन सभी को जानकारी दें इन क्लासेस के बारे में। हम जो है जैसे जैसे बच्चों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम अच्छे से कार्य कर पाएंगे। तो बार बार ये बात मैं आपको नहीं बोलने वाला हूँ, आज की क्लास में 2 बार ऑलरेडी बोल दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।